बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के करम फजल से आप ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। इस वीडियो के अंदर आज हम ये देखेंगे कि वीवोटेल आई 252 का जो है आप जो पैटर्न है इसके अंदर लगा हुआ सिक्योरिटी कोड है वो आप कैसे बाय डिफ़ॉल्ट कर पाएंगे, यानी कि जो इसका जेन्युइन नाल का कोड होता है वो आप कैसे लेकर आ सकते हैं। पहले इसकी मैं बताता हूँ आपको कि इसके मसला क्या है। मसला इसमें कोई भी नहीं है। मसला ये है कि ये मोबाइल किसी दोस्त के पास था तो उसने सिक्योरिटी कोड लगा दिया इसको। ठीक है, सिक्योरिटी कोड यानी कि चेंज कर दिया, इसका लगाया नहीं है, चेंज किया है। तो अभी जो हम इसको रीस्टोर करते हैं या हमने जो सिक्योरिटी कोड लगाना होता है अपनी फ़ाइल पर, अपने कार्ड पर जब हम सिक्योरिटी कोड लगाना होता है तो ये काम नहीं करता। ये देखें, मैं सेटिंग में जाकर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब हम इसको रीस्टोर करेंगे तो ये देखें 1 2 3 4 ये कोड होता है अक्सर चाइना का, ये भी नहीं लग रहा। फिर 1 2 3 4 ये भी नहीं लग रहा। ठीक है, फिर 0 0 लगाते हैं, ये 4 बार 0 लगाते हैं, ये देखिए ये भी नहीं लग रहा है, यानी पहले से ये कोड चेंज है। तो इसको हम फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट करने से क्या होगा कि इसका जो सिक्योरिटी कोड है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको ऑफ़ करके इसमें से जो सिमें हैं वो मैं निकाल लेता हूँ, तो ताकि नंबर वगैरह जो हमारे हैं वो डिलीट ना हो जाएं। तो सिमें जो हैं वो मैंने इसकी निकाल ली हैं। निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगा लेंगे, वीवोटेल के अंदर लगाएंगे हम अपना क्या लेंगे, इसके अंदर बैटरी लगा देंगे। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर ड्राइवर। मैं हर वीडियो के अंदर आपको ड्राइवर का लिंक देता हूँ और साथ ही साथ आपको उस टूल का भी देता हूँ जिसके ज़रिए आपने इसको ठीक करना है या फॉर्मेट करना है। तो दोनों का लिंक ही मैं फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर सेंड कर दूँगा। वहाँ से पहले आपने इसके ड्राइवर करने हैं, फिर आपने जो है इसके ड्राइवर करने हैं, फिर आपने इसका टूल को डाउनलोड कर लेना है। मिरेकल टूल है जो क्रैक टूल होता है, उससे आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि इसको आपने किस तरीके के साथ फॉर्मेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने मिरेकल बॉक्स को ओपन कर लेना है। मिरेकल बॉक्स हमारा ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो मिरेकल बॉक्स को आप ओपन कर लेंगे। तो अभी इसी मोबाइल के अंदर कोई भी कोड ट्राई करते हैं लेकिन नहीं लगता। देखें, तो अभी इसको ऑफ़ है तो ऑफ़ रहने देना है आपने। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसकी आईसी को सिलेक्ट करना है, यानी इसके अंदर जो आईसी लगी होती है उसका नाम सेलेक्ट करना है, यानी कौन सी आईसी लगी है। तो आपने MTK पर रहने देना है। MTK पर आप नीचे सर्विस लिखा हुआ है, सर्विस पर रहने देना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है जनाब फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद आपने डाउन वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर 7 बूट सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ये जो क्या चीज़ होती है, ये बूट की होती है, ये इसकी आईसी का नंबर होता है, मेन आईसी का। तो 7 बूट की पर आपने क्लिक करना है। ये आईसी जो होती है ये तकरीबन, ये देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 62 से लेकर 76 तक इसकी जो है अपना आईसी का नंबर है। तो इस पर आपने क्लिक करके फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मैं आपको ड्राइवर दूंगा वो ड्राइवर आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। मैं हर वीडियो के अंदर आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना सिखाता हूं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं नहीं सिखाऊंगा। तो आपने ड्राइवर जो है आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। ड्राइवर अगर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ड्राइवर किस तरह इंस्टॉल करने हैं। तो मेरे देखें यहाँ पर ड्राइवर पड़े हुए हैं मिरेकल बॉक्स के। तो आपने इस तरीके के साथ इसको ड्राइवर को उठाना है और इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा आइकॉन आएगा, आपने आई एग्री पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है। फिर आपने क्या करना है, आपने इंस्टॉल MTK ड्राइवर पर क्लिक करना है। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो 32 बिट कर लें, अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो 64 बिट कर लें। अगर आपको ये भी नहीं पता कि हमारा सिस्टम कितने बिट है तो आप माई कंप्यूटर पर क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ के अंदर चले जाएँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका सिस्टम जो है वो 32 बिट है। ये देखिए मेरा 32 बिट है, तो आप ये 32 बिट के मैं ड्राइवर इंस्टॉल करूँगा। तो आप VCOM ड्राइवर पर क्लिक करेंगे, यस के बटन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर आप 2 से 3 बार आपको इंस्टॉल का पूछेगा, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। नीचे भी MTK अदर ड्राइवर हैं, ये भी इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको कट कर देना है।
दोस्तों मेन वजह यही होती है, जब आपको फॉर्मेट नहीं होता या आपकी पोर्ट नहीं मोबाइल उठा रहा होता है, तो इसका वजह यही होती है कि आपके ड्राइवर जो हैं वो सही तरीके से इंस्टॉल नहीं होते। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये सेटिंग आपने कर लेनी है, फॉर्मेट पर क्लिक कर देना है। फॉर्मेट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर बूट 7 की सिलेक्ट कर लेनी है, नीचे आपने स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देना है और फिर आपने क्या करना है, फिर ये मोबाइल पड़ा हुआ तो फिर आपने जनाब ऐसा करना है, ये लीड को उठाना है, उसके अंदर लगा देना है। तो हम इसके अंदर लगाते हैं लीड को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बार नो करना था तो वो गलती से हम रह गया, तो हम दोबारा इसको जो है अब क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर से तार निकालेंगे। तार निकालने के बाद आप बैटरी एक बार निकाल लें, फिर बैटरी निकाल कर फिर आप जो है वो डाटा केबल लगाएं। तो ये देखिए मैंने डाटा केबल लगा दी है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारा सेट जो है इस वक्त फॉर्मेट हो रहा है। आपने एक बार बैटरी निकाल कर फिर लगानी है और फिर आपने जो डाटा केबल है वो उसके अंदर प्लग कर देनी है, फिर आपका जो है मोबाइल जो है वो फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ ही देर यहाँ पर वो वेट कीजिएगा ताकि हमारा मोबाइल जो है वो फॉर्मेट हो जाए। तो ये देखिए हमारा मोबाइल जो है वो फॉर्मेट है। फॉर्मेट होने से पहले एक बार आपसे पूछ लेता है कि आपने इसके अंदर जो है वो इसका बैकअप आपने रखना है या नहीं रखना है। तो आप अगर बैकअप रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रखना चाहते तो आप नो के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा मोबाइल जो है वो फॉर्मेट हो चुका है। तो मैं अभी भी मोबाइल पर स्क्रीन पर आपको जाकर दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे USB को उतार लेते हैं। उतारने के बाद जो है इसको हम ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए आपको एक बार बैटरी निकालनी पड़ेगी, फिर आपको लगानी पड़ेगी। फिर हम इसको करते हैं ऑन और देखते हैं कि इसके अंदर जो सिक्योरिटी कोड लगा हुआ था वो इसका जेन्युइन आया है कि नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर सेटिंग इसकी खोलता हूँ। उसके बाद रीसेट पर क्लिक करके एक बार देखते हैं। इसका 0000 अक्सर होता है, तो ये देख लें दोस्तों, मुबारक हो, यानी कि आपका मोबाइल का सिक्योरिटी कोड लग गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर यहाँ मैंने रजिस्टर पर इसलिए क्लिक किया कि आपको पता चल सके, अगर यहाँ पर 0000 हमारा ना लगता तो ये हमें रीसेट का ना पूछता। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ठीक है, रिस्टोर ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपका कोड जो है वो जेन्युइन हालत में आ चुका है। आपका मोबाइल जो है फॉर्मेट होकर जेन्युइन हालत में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक के साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।